और कल मरियम नवाज शरीफ साहबा ने मुजफ्फराबाद में एक जलसे से खिताब किया था। पीपल्स पार्टी को उन्होंने करप्शन के ताने दिए, क्या अल्फाज इस्तेमाल किए जरा। इलेक्शन का दिन है, कुछ लोग यहाँ आकर चंद दिन से गिले कर रहे हैं, शिकायतें कर रहे हैं, शिकवे कर रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं। तो मैं बहुत प्यार मोहब्बत से उनको ये याद कराना चाहती हूँ कि आप किस पर इल्जाम लगा रहे हैं। यहाँ पर हुकूमत आपकी है। जिनके अपने सूबों की सड़कें टूटी हुई हैं, वो आजाद कश्मीर की सड़कें क्या बनाएंगे? जिन सूबों में लोग इलाज के लिए रुल रहे हैं, वो आजाद कश्मीर में इलाज की सहूलतें कहां से देंगे? जिनके अपने सूबे में सारे वसाइल करप्शन की नजर हो जाते हैं, वो आजाद कश्मीर के लोगों का हक उन तक कैसे पहुंचाएंगे? तो आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी आज़ाद कश्मीर में एक जलसे से खिताब किया, तो उन्होंने क्या कहा वो भी ज़रा सुन लें। उन्होंने बहन को क्या कहा। मैं अपना बहन से कहता हूँ, आप बड़ा एहतराम के साथ जरा अपना वालिद को भी बता दें कि उनका भी हुकूमत है। 4-3 दफा हुकूमत रह चुका है। अगर कोई सड़क बनाना था तो पहले बना के दिखा देते। ये जो कहते हैं कि पंजाब के सड़कें, ये समझते हैं कि रायवट ही पंजाब है। क्या इन्होंने कभी देखा है कि चोलिस्तान का हाल क्या है, डीजी खान का हाल क्या है, राजनपुर का हाल क्या है, विहारी का हाल क्या है, बखर का हाल क्या है, मेरा पोटाहार का हाल क्या है? साबिक वजीर आजम पाकिस्तान, 3 दफा वजीर आजम रहने वाला, 2 दफा वजीर आला रहने वाला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का खिताब, मुख से खिताब, आजाद कश्मीर से खिताब बड़ा बड़ा मंशूर है। क्या तजवीज है कि इस्लाहात लेकर आए, इस्लाहात लेकर आए ताकि वो रायवंत का शहरी जो 3 दफा वजीर आजम बना है, वो आजाद कश्मीर का भी वजीर आजम बन सके। तो जो नवाज शरीफ साहब की कल तकरीर थी वो अभी तक ज़ेर बहस है। उन्होंने कहा था कि मैं आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बनना चाहता हूँ। तो अकील मलिक साहब, ये जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान इंतहाई सख्त अल्फाज में बयानबाजी हो रही है, क्या इसके असरात बलूचिस्तान में पड़ने वाले हैं जहाँ पे कि आप मखलूत हुकूमत में शामिल हैं, और गिलगित बल्तिस्तान में भी तकरीबन मखलूत हुकूमत ही है, गवर्नर आपका है, चीफ मिनिस्टर उनका है, और मरकज़ में भी सदर जो है पीपल्स पार्टी का है, वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून का है, 2 सूबों के गवर्नर पीपल्स पार्टी के हैं। तो ये पाकिस्तानी अवाम जो है वो उनको आप क्या पैगाम दे रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आपने इब्तदाइये में जो चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज साहिबा की तकरीर चलाई, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन किसी का नाम लिए बग़ैर उन्होंने ऐसे हक़ाइक़ सामने रखे जिससे आग तो लगी है और बिल्कुल फील भी किया गया है। इसीलिए इस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हैं और बसाद एहतराम आज के जलसे में जिस तरह की, तो इसका मतलब मरियम नवाज को आग लगानी आती है? नहीं, ये बात नहीं मैं कहूँगा। उन्होंने हक़ाइक़ सामने रखे मीर साहब, और हक़ाइक़ उन्होंने रखे। उन्होंने कहा कि वाक़तन जब भी तरक्की हुई मुल्क के अंदर और मुख्तलिफ सूबों के अंदर बाशमूल आज़ाद जम्मू कश्मीर, और मियाँ साहब ने भी यही बात की कि उनके वक़्त उन्होंने एक प्रोजेक्ट अप्रूव किया था। हॉस्पिटल्स हों, यूनिवर्सिटीज़ हों, मोटरवेज़ हों, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हों, वो तमाम तर चीज़ें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने की हैं पहले भी। उन्होंने कहा कि उस वक़्त जो मैंने जो प्रोजेक्ट अप्रूव किया था मानसेरा और मुजफ्फराबाद और मीरपुर, जो दरिया झेलम के साथ साथ तमाम तर वो चलना था रोड का, वो नहीं हो सका। लेकिन क्योंकि 16 में उनकी हुकूमत को जिस तरह डीरेल किया गया, जिस तरह इक़्तिदार से उनको निकाला गया, उनको वज़ीर आज़म की सीट से सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने इकामा के बजाय पनामा के बजाय इकामा पे निकाला गया। तो ये हक़ाइक़ हैं, तल्ख़ हक़ाइक़ हैं। इस मुल्क की जो एक ग्रोथ थी, एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी थी, उसको दाव पे लगाया गया, एंड फॉर रीजंस बेस्ट नोन टू यू। यहाँ पे आपने कहा कि बलूचिस्तान में, गिलगित बल्तिस्तान में, और यहाँ पे हम तो कहते हैं हमारे इत्तेहादी हैं, और पाकिस्तानी अवाम को भी पता है कि ये इत्तेहादी हैं। चाहिए यहाँ पे बैठ के ये कहें कि हम वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं है तो हमारे पे कोई जिम्मेदारी नहीं आती, ऐसा नहीं हो सकता। अवाम जो है वो सब देख रही है, अवाम सब जानती है
जो पिछली हुकूमत, अभी जो इलेक्शन आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के हैं, अभी किस पार्टी की हुकूमत है? तो आप भी तो है ना उसमें हुकूमत में। मैं ये कह रहा हूँ कि वजीर आजम किस पार्टी का है? पीपल्स पार्टी का है, बिल्कुल ठीक तो है। क्या लोग बेवकूफ़ हैं? लोगों को पता नहीं है कि पिछले 1 साल से जो हुकूमत है वो किसकी है? तो ये हमें ना बताएं कि वहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को काम नहीं करना आता, या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने वादे पूरे नहीं करेगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जब जब वादा किया, वादा पूरा किया। ये बात की लिया की, बात की राजनपुर की, निकालें ना, दिखाएं। वजीर आला ने राजनपुर में ग्रीन बसेस चलाई हैं। वजीर आला ने साउथ पंजाब में लिया की अगर बात करें, बिलखुसूस आपके कई सहाफ़ी दोस्त हैं, कई सहाफ़ी आपके लिया से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने वो दिखाया लिया का तो जिक्र ही नहीं किया बिलावल साहब ने। लेकिन वैसे साउथ पंजाब की अगर मैं बात करूं, टू बी मोर स्पेसिफिक, तो काम हुए पूरे पंजाब। अच्छा चलिए, आप शर्जील साहब से बात करते हैं। शर्जील साहब, आज पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के रहनुमा चौधरी यासीन साहब, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा है कि भाईजान आज़ाद कश्मीर में इंटरनेट बंद है और उससे हमें बड़ी प्रॉब्लम हो रही है और इंतखाबी मुहिम चलाने में भी बड़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं, लोगों से राब्ते भी नहीं हो रहे। बात तो उनकी दुरुस्त है, लेकिन आज़ाद कश्मीर का जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसने तो नहीं ये इंटरनेट की सर्विस बहाल करनी। बहाल तो वफाकी हुकूमत ने करनी है। तो ख़त किसी गलत जगह पर नहीं लिख रही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और ये जो एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, क्या ये सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं है? आवाम को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा रहा?